कि सीधा असल मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में एक ऐसी नशरियात पर बात होने वाली है जिसने खित्ते की सियासत में काफ़ी हलचल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं हकीकत टीवी नामी एक इलाकारी ब्रॉडकास्ट की, जिसमें मशरक़ वुस्ता के हालात, ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी के हवाले से कुछ इंतहाई बड़े और चौंका देने वाले दावे किए गए हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी की हमायत या मुखालिफत करना कतई नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन हैरान कुन दावों के पीछे असल कहानी क्या पेश की जा रही है और इस जरिए के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सुपर टैंकर का वाकया, अमेरिका को दिया गया अल्टीमेटम, फैंटम मिसाइल्स का मुअम्मा, बदलती हुई माशी सूरत हाल और आखिर में खित्ते की ये नई इलाकाई हकीकत। तो शुरुआत होती है सबसे पहले और अहम तरीन दावे से, यानी सुपर टैंकर का वाकया। 20 लाख बैरल। इस नंबर की अहमियत का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम सी कश्ती या छोटा मोटा तिजारती जहाज़ नहीं था, बल्कि तेल से लदा हुआ एक इंतहाई द्योहैकल ईरानी सुपर टैंकर था। इतने बड़े पैमाने पर तेल ले जाने वाले जहाज़ की नकलो हरकत खित्ते की सियासत में बहुत अहमियत रखती है। और यहीं से इस वाक़े की संगीनी वाज़ेह होती है। नशरियात का दावा है कि ये 20 लाख बैरल का सुपर टैंकर महज खामोशी से नहीं गुजरा, बल्कि इसने अमरीकी फोर्सेस की सख्त नाकाबंदी को मुबैना तौर पर बिल्कुल उनकी आंखों के सामने कामयाबी से अबूर किया। पेश किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक ये अमरीकी बहरिया की बालादस्ती के लिए एक शदीद सुबकी का बाइस था, क्योंकि वो इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। और ये वाक़या हमें दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है अमेरिका को दिया गया एक इंतहाई सख्त अल्टीमेटम। ज़राए के मुताबिक सफारती महाज पर ईरान ने साबिक अमरीकी सदर के सामने 2 इंतहाई कड़े ऑप्शंस रख दिए। ऑप्शन ए, एक ऐसा फ़ौजी ऑपरेशन जिसके नतीजे में अमरीका को मुबैना तौर पर नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सामना करना पड़ता, या फिर ऑप्शन बी, ईरान की शराइत पर एक ऐसा मुआहिदा जिसे अमेरिका के लिए हद तक आमेज समझा जा सके। ये खाका जाहिर करता है कि अमेरिका के पास अब अपनी मर्जी करने की गुंजाइश बज़ाहिर ख़त्म हो चुकी थी। इस पूरी सूरत हाल का निचोड़ उस एक फातिहाना जुमले में बयान किया गया है: हमने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को गले से पकड़ लिया है। इस बयान का सीधा सा मकसद ये दिखाना है कि नए हालात में सूरत हाल का मुकम्मल कंट्रोल अब ईरान के हाथ में आ चुका है। अब बारी आती है इस जायजे के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी फैंटम मिसाइल और इंटेलिजेंस की मुबैना जंग। यहाँ इंटेलिजेंस की नाकामियों की एक हैरानकुन फहरिस्त पेश की गई है। दावा यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहे। उनका मानना था कि ईरान 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि जिन एजेंटों पर भरोसा किया जा रहा था वो दरअसल डबल एजेंट थे। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये बताई गई है कि मुबैना तौर पर 98% मिसाइलों को तबाह समझ लिया गया था। और ये बात हमें एक ऐसे दावे तक ले आती है जो वाकई चौंका देने वाला है। फराहम करदा मालूमात के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाई हमले जिन अहदाफ पर हो रहे थे वो असली मिसाइल लॉन्चर्स थे ही नहीं, वो महज दत्ते और गुब्बारों से बने हुए डमी मॉडल्स थे। ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है और दूसरी तरफ इंतहाई सादा चीज़ों से उन्हें धोखा देने का दावा किया जा रहा है। इस बात को मज़ीद वज़न देने के लिए एक और खित्ते की मिसाल का सहारा लिया गया है। इस हरबे का मुआजना उन S-400 मिसाइल सिस्टम के गुब्बारों से किया गया है जिनके बारे में कहा जाता है कि चीन ने भारतीय फ़ौजी सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किए थे। इस मुआवजे से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी को इन सादा तरीकों से धोखा देना कतई तौर पर मुमकिन है। अस्करी दावों के बाद चौथे हिस्से में हम देखते हैं कि इस सब ने मुआशी मसावात को कैसे बदल कर रख दिया। नशरियात ने इन तमाम वाक़यात को एक ख़ास तरतीब से जोड़ा है। कहानी शुरू होती है एक आला ईरानी रहनुमा के कत्ल से। उसके रद्द अमल में ईरान ने अपने छुपाए गए मिसाइल इस्तेमाल किए। फिर अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ जैसी इंतहाई अहम समंदरी गुज़रगाह का कंट्रोल खो दिया। और इस सब का हतमी नतीजा ज़रिए का दावा है कि इससे ईरान की मैशत कमज़ोर होने के बजाय उल्टा मुस्तहकम हो गई। यहाँ जो माशी रियाजी पेश की गई है वो काफ़ी तवज्जो तलब है। दावा ये है कि पहले पाबंदियों के दौर में ब्लैक मार्केट से पूरे साल की बमुश्किल $40 अरब की आमदनी होती थी, लेकिन अब
اس سمندری گزرگاہ کا کنٹرول کے بعد حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ وہی $40 ارب جو پورا سال لگا کر کمائے جاتے تھے اب صرف ایک ہی مہینے میں حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہوا؟ نشریات کی دلیل یہ ہے کہ امریکہ نے تنہا کرنے کے لیے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ حکمت عملی مکمل طور پر بیک فائر کر گئی ہے۔ ان مبینہ اسٹریٹجک غلطیوں نے دراصل ایران کو سالانہ $500 ارب کا ایک بہت بڑا معاشی موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو عالمی پابندیوں کی افادیت پر ہی بنیادی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ اور آخرکار ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے پر پہنچتے ہیں جسے نئی علاقائی حقیقت کہا گیا ہے۔ اس پیش کردہ تجزیے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اب ایک بالکل نئی حقیقت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر 3 اہم باتیں گنوائی گئی ہیں۔ پروازوں کی دوبارہ بحالی جو معمول کی زندگی کی طرف واپسی کی علامت ہے، امریکی بحری طاقت کا بظاہر غیر مؤثر ہو جانا، اور خطے میں اسرائیل کی اپنائی گئی حکمت عملی کی مبینہ ناکامی، یعنی اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے اور طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ تمام گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم اور اختتامی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر یہ تمام دعوے واقعی درست ہیں اور خطے میں طاقت اور معیشت کا توازن اس قدر بڑے پیمانے پر بدل چکا ہے، تو آگے چل کر عالمی برادری کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا دنیا کے نقشے پر واقعی ایک نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً دیر تک زیر بحث رہے گا اور اس پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت